हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1 प्रश्न नंबर 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। एक डिब्बे के अंदर पेंट भरा हुआ है और उस पेंट से हम इतने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या है, उस डिब्बे में जो भरा हुआ पेंट है किसी ईंट के ऊपर, ईंट की माप हमको दी हुई है और ईंट को क्या करना, हमको पेंट करना। ठीक है, अब पेंट करना तो जो ईंट हमको दी हुई है उसकी एक ईंट की माप दे रखी है, तो उस डिब्बे में जो भरा हुआ पेंट है उस ईंट के जैसे कितनी ईंटों को हम क्या है, पेंट कर सकते हैं। एक ईंट की माप दे रखी है और पेंट करना ईंटों को, लेकिन कितनी ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं उस डिब्बे में भरे हुए पेंट से। तो हमको ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ईंट कैसी आपकी घनाभ के रूप में, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको सबसे पहले ज्ञात करना है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सबसे पहले हमको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमको याद होना जरूरी है। सूत्र याद है तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिख दिया और सूत्र में हम क्या करेंगे, जो ईंट की विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है उनको हम क्या करेंगे, सूत्र में मान के रूप में रख देंगे। तो सूत्र क्या हो गया, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब 2 की जगह तो 2 इंटू लंबाई हमारे को दी हुई है कितनी, 22.5 इंटू चौड़ाई 10 सेंटीमीटर प्लस की जगह प्लस, वापस चौड़ाई की जगह 10 और इंटू ऊंचाई की जगह 7.5, वापस प्लस की जगह प्लस, ऊंचाई की जगह 7.5 और इंटू लंबाई की जगह 22.5। ठीक है, अब हम क्या, 2 की जगह तो 2 इंटू कोष्ठक में जो संख्या आ रही है, जैसे 22.5 को 10 से गुणा, वापस प्लस की जगह प्लस, 10 को वापस 7.5 से गुणा, प्लस की जगह प्लस, फिर 7.5 को 22.5 से गुणा। ठीक है, तो 2 की जगह 2 इंटू 22.5 को 10 से गुणा करने पर 225 आ गया, प्लस की जगह प्लस, 10 को वापस 7.5 से गुणा किया 75 आ गया, प्लस की जगह प्लस 7.5 को गुणा करेंगे 22.5 से तो हमारे पास में आया 168.7। ठीक है, गुणा करने के बाद वापस 2 की जगह 2 कोष्ठक में गुणा करने के बाद में हम तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। तीनों संख्या का योग यानी 225 प्लस 75 प्लस 168.75 का योग किया, तो योग करने पर हमारे पास में 2 की जगह 2 तो ऐसे कैसे इंटू, योग करने पर हमारे पास में 468.75 है। और वापस क्या करेंगे, हम 468.75 को 2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास में 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक ईंट की जो माप हमको दी हुई थी उसका हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पर हमारे पास में 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया उसका। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास में भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई सारी, इसलिए इकाई भी हमने सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो डिब्बे में भरा हुआ पेंट है और जो क्षेत्रफल वो पेंट कर सकता है वो हमारे को क्या क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ, मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, या तो जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे, या फिर जो ईंट की विमाएं दी हुई है सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदल देंगे। दोनों में से किसी एक को बदलना है। अभी हमने क्या किया, सेंटीमीटर में ईंट की विमाएं दी हुई थी तो हमने क्या है, सेंटीमीटर के हिसाब से ही हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया। वो क्षेत्रफल किसमें आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में भुजाएं इसीलिए। लेकिन अब क्या है कि जो डिब्बे में भरा हुआ पेंट है और वो 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ मीटर स्क्वायर में, इसको हम क्या करेंगे
सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे। दोनों में से एक बदलना, या तो क्षेत्रफल को बदल दीजिए या ईंट की विमाएं जो दी हुई है उस ईंट की विमाओं को मीटर में बदल दीजिए। दोनों में से किसी एक को बदलना, ठीक है। तो हमने क्या है कि जैसे ईंट की विमाएं वो वैसे के वैसे सेंटीमीटर में रखी, लेकिन जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इस क्षेत्रफल को हमने क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिया। तो हमारे को क्या ईंट की संख्या पूछी है, तो ईंट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, डिब्बे में भरे पेंट का क्षेत्रफल बटे हुए एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो डिब्बे में भरा हुआ पेंट है और जितना क्षेत्र वो पेंट क्षेत्रफल जितना, मतलब क्या उस डिब्बे में भरे हुए पेंट से हम क्या है कि क्षेत्रफल की पेंट कर सकते हैं। डिब्बे में भरा हुआ पेंट से जितना क्षेत्रफल उस डिब्बे में भरे हुए पेंट से हम कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग लगा रहे हैं। तो भाग लगा रहे तो डिब्बे में भरा हुआ जो पेंट है और उस पेंट से जो हम जितना क्षेत्र पर पेंट कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल हमको किसमें दिया हुआ है, 9.375 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 9.375 को 100 × 100 से गुणा करना, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ क्या वर्ग मीटर आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे। तो 9.375 को इंटू करेंगे किससे, 100 × 100 से, 100 × 100 से गुणा कर देंगे। और बटे हुए में हमारे पास में एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 937.5 ये आया ही है, ये जो हमने यहाँ निकाला था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9.375 को 100 × 100 से गुणा करना है, और बटे हुए में एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 937.5। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग लगा देंगे। तो 9.375, अब यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ इंटू करेंगे हम, दशमलव के बाद में 3 अंक है इसलिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो जोड़ देंगे नीचे, यानी 1000 होगा। और इसी तरह से नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ये हमारे पास में ऊपर हो जाएगा 10, ठीक है। अब 1 2 3 जीरो से 1 2 ये 3 जीरो कट गया, ठीक है। अब 9375 एकम और ये 9375 एकम, यानी एक ही बार में ये कट गया। तो हमारे पास में यहाँ क्या बचा, केवल 100 बच रहा, बाकी एक बचा। तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100, ठीक है। तो इस तरह से हम कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। यानी डिब्बे में जो भरा हुआ पेंट है उस पेंट से हम कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं, हमारे को एक ईंट की माप दी हुई है, ठीक है ना। तो एक ईंट का हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, और डिब्बे में भरा हुआ जो पेंट है वो क्या है कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है कि पेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको पहले क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना, इसलिए क्या किया, 100 × 100 से गुणा किया, ठीक है। 100 × 100 से गुणा करने के बाद में हम क्या कि एक ईंट का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका भाग लगा दिया। तो भाग लगाने के पास हमारे पास में कितनी ईंटें आ गई, 100 ईंटें आ गई। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 100 ईंट, ये इसका आंसर हो गया। अब हम HW के अंदर क्या करेंगे, इसी प्रश्न का दोहरान करेंगे, लेकिन इसके पहले वीडियो को देखना, वीडियो देखने के बाद में हम क्या करेंगे, HW में इसी प्रश्न का दोहरान करेंगे। तो HW में क्या लिखेंगे हम, इसी प्रश्न का दोहरान, ठीक है। ये आज का प्रश्न हो गया आपकी, और वीडियो अच्छी तरीके से देखना, HW बराबर हल करते रहना। पहले वीडियो को देख करके इस प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझने के बाद में हम क्या करेंगे, HW की कॉपी में इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे को जो ईंट दी हुई है, ईंट की तीनों विमाएं हमको दी हुई है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम क्या, ईंट कैसी होती है, घनाभ के रूप में होती है, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी घनाभाकार ईंट है, इसीलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। तो हमारे पास में 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ ये आ गया। और उसके बाद में हमारे को क्या है, ईंट की संख्या ज्ञात है, और ईंट की संख्या ज्ञात करनी तो जो डिब्बे में भरा हुआ पेंट है उस पेंट से हम कितना क्षेत्रफल को, यानी हमारे पास में 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो दिया हुआ है। अब ये जो क्षेत्रफल दे रखा है वो किसमें दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम क्या किया,
हमने ये किया कि इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या किया हमने 100 इंटू 100 से गुना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हल करने के बाद हमारे पास में ईंटों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 100 ईंटें हो गई। और HW में हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न का दोहरान करेंगे। पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।